अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों आज हम बात करेंगे विच फूड्स इज़ नॉट गुड फॉर हाई यूरिक एसिड, कि ऐसी कौन सी खुराकें हैं जो हाई यूरिक एसिड के लिए नुकसानदेह हैं। दोस्तों यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड बेसिकली नॉर्मल रेंज में हमारे जिस्म में मौजूद होता है। एक लिमिट होती है, एक हद होती है। जब उससे बढ़ता है फिर क्या होता है, फिर हमारे जो जॉइंट हैं यहाँ पे जाके जॉइंटों में जाके उनके क्रिस्टल बन जाते हैं। तो क्रिस्टल्स की वजह से हमें जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जिन लोगों में यूरिक एसिड हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो उनको कौन सी खुराक से अवॉइड करना चाहिए और कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उन खानों के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम प्योरीन कहते हैं। और यही वो प्योरीन्स हैं, जब ये हमारे जिस्म में जाती हैं तो उनकी वजह से बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का नुकसान क्या है? बहुत सारे लोग यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं, और जब ये यूरिक एसिड एक अपनी लिमिट से, एक तादाद से ज़्यादा होता है तो लोग फिर परेशान होते हैं। उनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, बल्कि उनके जोड़ों में एक ख़ास हालत में, जिसको हम मोनोसोडियम यूरेट कहते हैं और मोनोसोडियम मोनोहाइड्रेट्स क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि ये क्रिस्टल होती हैं जो जाके हमारे जोड़ों में बैठ जाते हैं और जोड़ों की बीमारी का सबब बनती हैं। और इन क्रिस्टल की वजह से वहाँ पे सोजिश, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और उनकी वजह से जॉइंट पेन भी स्टार्ट हो जाता है। और व्यूअर्स बताता चलूँ कि 50% लोगों में ये जो बीमारी है जॉइंट्स पेन की, ये जो पाँव का अंगूठा होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता बाकी जॉइंट्स तक पहुँच जाती है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कौन सी खुराकें हैं या कौन सी फूड्स हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है, जिनसे आपने परहेज़ करना है अगर आपको हाई यूरिक एसिड का मसला है। एक और बात को अच्छे तरीके से जहन में रखना है, जब भी आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं तो आप अपने करीब 3 डॉक्टर से या कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ होना भी ज़रूरी नहीं होता, बल्कि यूरिक एसिड का क्रिस्टल की शक्ल में आपके जोड़ों में बैठ जाना और वहाँ पर रहना, ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपको दवाई शुरू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और व्यूअर्स मैं बताता चलूँ कि जो दवाई स्टार्ट करनी होती है, जो दवाई शुरू करनी होती है, उसकी भी कुछ फेजेज़ होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं कि फ़र्स्ट फेज़ में कौन सी दवाई स्टार्ट करनी चाहिए, सेकंड में कौन सी, थर्ड में कौन सी, फोर्थ में कौन सी। तो हर दवाई का एक अपना असर होता है। अब बात करते हैं उन खुराकों की जो आपने नहीं खानी। इस वीडियो में मैं ज़िक्र करूंगा कि जो खुराकें आपने नहीं खानी, जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, हाई होता है, वो खुराकें नहीं खानी चाहिए। वो कौन सी खुराकें हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है शराब। वैसे भी हमारे इस्लाम में हराम है, चाहे वो विस्की की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, शराब, नशा, तो ये यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। इनकी वजह से यूरिक एसिड हाई होता है। इनसे अवॉइड करना चाहिए हर किसी को, चाहे वो आदी है या नहीं पीता। तो इन शराब से हर किसी को अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी हमारे इस्लाम में ये हराम करार दे दी गई। और व्यूअर्स दूसरे नंबर पे है रेड मीट। रेड मीट जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम मटन कहते हैं, बड़ा गोश्त कहते हैं। इन चीज़ों के अंदर भी, इस गोश्त के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है हाई लेवल का। तो ये भी, इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट से भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और हाँ, ये रेड मीट बिलफ़र्ज़ कम से कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके दिन में एक मरतबा 1 औंस या 2 औंस ले सकते हैं। इसके अलावा लोग पसंद करते हैं कलेजी और जानवर के जिस्म के अज़ा, जैसा कि किडनीज़ हो गए,
تو ان چیزوں میں بھی بہت زیادہ پیروین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے، اور یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے جوائنٹ پین، آرتھرائٹس ہو سکتا ہے، تو کلیجی وغیرہ سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ مشروبات جن کے اندر فرکٹوز ہوتے ہیں، شوگر فرکٹوز ہوتے ہیں، فرکٹوز ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں یعنی کہ جو ہماری مٹھائیوں میں ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ فرکٹوز میں شامل ہے کہ جیسا کہ آئس کریم ہے، اور اسی طرح کی اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سوڈا واٹر پیتے ہیں، وہ بھی ویورز اسی طرح سے جو فاسٹ فوڈ ہے اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، جیسا کہ پیزا ہے، برگر ہے، چپس ہے، اسی طرح کے جو اور بھی چیزیں ہیں فاسٹ فوڈ میں آتی ہیں، وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس میں بھی فرکٹوز بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے یورک ایسڈ بنتا ہے اور ہمارے جسم کو نقصان دیتا ہے۔ تو ویورز یہ جو سب کھانے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، ان کھانوں سے اوائڈ کرنا ہے تاکہ آپ کسی بڑی مرض سے بچ سکیں، آرتھرائٹس سے بچ سکیں، جوائنٹ پین سے بچ سکیں، اور ہائی یورک ایسڈ سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بلڈ پریشر سے بھی بچ سکتے ہیں، بلڈ پریشر کا بھی شکار نہیں ہو سکتے اگر ان چیزوں سے اوائڈ کریں گے۔ ویورز اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ویورز اگر کسی بھی ٹاپک پہ ڈسکس کرنی ہو یا بات کرنی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، تو رابطہ کیجیے۔ تھینک یو۔